दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपके सामने जीरो ग्राउंड से आपके आसपास बिखरे हुए बेशकीमती रत्न रूपी आयुर्वेद औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं और उस वीडियो के माध्यम से उस औषधि के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने जो श्रृंखला शुरू किया है उसमें आपका आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, योग है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जैसे जैसे हमको जानकारी मिलता है, हमारी रोचकता बढ़ती जाती है, वो आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा यह प्रयास है कि आपको भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ जिसे हम हल्के में लेते हैं या उसे अवॉइड करते हैं, उसके बारे में एक नई जानकारी आपको मिलती रहे और उसके लाभ को आप लेते रहें। ये ऐसी पद्धतियाँ हैं दोस्तों जो आपके शरीर पर विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट दिए ही आपको लाभ पहुंचाती हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप नए व्यूअर हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का हमारा जो उद्देश्य है, अगर आप करते हैं तो जो हम काफ़ी श्रम से जो वीडियो आपके सामने लाते हैं, अन्य ग्रंथों के अध्ययन से, अन्य लोगों की जानकारी से और औषधियों के ऑथेंटिक जानकारी कि यह औषधि द्रवगुण में वास्तव में यही औषधि है, उन सारे चीज़ों को कलेक्शन करके तब आपके सामने वीडियो बनाने का प्रयास रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोबाइल का अपना जो कैमरा है या बनाने का जो तरीका है थोड़ा उतना जो कि सिस्टमेटिक न हो, लेकिन फिर भी जानकारी आपको अवश्य देने का प्रयास रहता है कि आप औषधि को पहचान लें और उसके लाभ को आप उठाते चलें। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस प्लांट को देख रहे हैं, यह अत्यंत कल्याणकारी, शुभकारी औषधि पौधा है। जिस दरवाजे पर इसे लगाया जाता है उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह प्लांट कचनार का प्लांट है, जिसे बहुनिया परप्यूरिया के नामों से जाना जाता है। इसकी 3 प्रजातियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर कचनार का प्लांट न पाया जाता हो। इसकी जो 3 प्रजातियां होती हैं, लाल फूलों वाली अर्थात सफ़ेद गुलाबी लेकर के, दूसरा पीले फूलों वाला और तीसरा होता है सफ़ेद फूलों वाला। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है जिस पर पूरी जानकारी नहीं थी, तो हमने इस दूसरे पार्ट में उस जानकारी को शेयर करने का प्रयास हम कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं आप कि पूरे भारत में इसमें जो पुष्प लगने लगते हैं इसके पौधों पर, वह दिसंबर से लेकर के मार्च महीने तक पूरे पौधे पर गुलाबी जैसे वस्त्रों का एक लेयर सा बन जाता है। लगता है जैसे कि यह पौधा एक गुलाबी वस्त्र को ओढ़ा हुआ है। दोस्तों, यह इतना खूबसूरत लगता है कि उसके पास अगर आप देखें तो आप एक पलक देखते रह जाएंगे। इसकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे बटरफ्लाई की पत्तियां होती हैं, बटरफ्लाई को आपने देखा है कि उसके 2 पंखे, उसी प्रकार से इसकी पत्तियां रहती हैं। हम आपको दिखाएं इसके फूलों को। दोस्तों, देख रहे हैं आप इस वक्त कचनार के इन सारे फूल को आप देखिए। इसके पत्तियों को आप देखेंगे जैसे लगता है कि तितली है। कभी कभी आपने देखा है कि दीपावली के अवसर पर मुंबई में हमने देखा है कि लोग इसके पत्तियों को ही एक शुभ के रूप में लोगों के हाथों में दिया करते थे दीपावली के दिनों में। तो यही कचनार की पत्तियां होती हैं दोस्तों, जिसे पैसा के नाम से या अन्य अपने फेस्टिवल में, प्रांतों में वह लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। आप देख रहे हैं इस पौधे में जो फूल खिले हैं, इसमें 5 पुकेसर होते हैं। 5 पुकेसर में से एक इसका फली लगता है। दोस्तों, देख रहे हैं कि इसी बीच से इसकी फलियां लग रही हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम दिखा दें आपको। दोस्तों, बता दें कि इसकी जो कोपलें होती हैं, आप जिस कोपले है देख रहे हैं, ये इसको हम दिखा रहे हैं, जिसमें अधखिला फूल, अभी पुष्प पूरा खिला हुआ नहीं है। इसको सुखा कर के भी अगर आप इसके चूर्ण को मंजन बना करके दांतों में मंजन करते हैं, दांतों से इसका मालिश करते हैं दांतों मसूड़ों पर,
तो पायरिया की जो समस्या है, या दांतों में दर्द रहता हो, या दांतों की कोई अन्य समस्या है, तो इससे यह स्वतः ही कचनार उसको हरने का प्रयास करता है। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा प्रयोग मिलता है, हम बता दें कि इस पौधे का जो पहचान होता है आयुर्वेद में, जो अपना ये पहचान व महत्व रखता है, वो थायराइड ग्लैंडों पे इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। या शरीर में कहीं भी गांठें बन गई हों, या गांठें गल नहीं रहा हो, या कहीं पर सूजन हो, तो इस केस में या पूरे मानवीय शरीर पर गठान बन गया हो, जिसे मॉडर्न साइंस में लाइपोमा के नाम से जाना जाता है। अर्थात पेशेंट के पूरे शरीर में छोटे छोटे एक उभरे हुए गांठें दिखाई देती हैं। उसको स्पर्श करने पर गठान साफ मालूम होता है। अर्थात वो गठान कैंसरस तो नहीं होता, लेकिन एक फैट का, एक लिपिड का कलेक्शन होता है मानवीय शरीर पर। तो लिपिड के कलेक्शन को, फैट को, या सूजन को, या गांठों को गलाने में कचनार का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसको लेने का जो तरीका होता है दोस्तों, कि हम गांठ को गलाना है या यूज करना है, तो इसमें करना क्या है कि इसके आप तने को देख रहे हैं, तो इसके छाल को लेकर के छाल को आप सुखा लें। सुखाने के बाद सुबह शाम दूध से या गुनगुने जल से आप उसके छाल को चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके आप गुनगुने जल से सुबह शाम लगभग 1 चम्मच अगर आप छाल के चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में बनने वाली गांठें स्वतः ही नष्ट होने लगती है। आपके शरीर में चाहे वो गांठें कहीं पर भी हो, यह गलाने का क्षमता रखता है। दोस्तों, मार्केट में भी अन्य कंपनियां कचनार गुग्गुल के नाम से भी जो मेडिसिन बनाती हैं, उसका भी यही रोल होता है कि आपके शरीर में कोई भी एब्सेस बन रहा हो, या सिस्ट बन रहा हो, या लाइपोमा हो रहा हो, तो इसको यह औषधि धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट कर देता है। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। उसका सेवन का जो तरीका होता है, उसको आपको 3 महीने 4 महीना करना होता है, तब उसका असर बखूबी आपके शरीर पर आने लगता है। कभी कभी आपने देखा है कि हमारी माताएं, बहनें, या अन्य कोई पेशेंट जिसे गुदभ्रंश हो या वैजाइनल प्रोलेप्स होता हो, अर्थात उसे मूत्र मार्ग से या गुदा मार्ग से उसके जो मांस बाहर आते हों, उस केस में भी इसके छाल से अगर आप उस स्थान को अगर धोते हैं, या इसके काढ़े का यूज, इसके छाल को उबाल करके अगर काढ़े के रूप में भी अगर प्रयोग करते हैं, तो दोनों स्थानों के जो हमने अभी रोग का चर्चा किया, उसे भी स्वतः नष्ट करने की क्षमता रखता है। कचनार के जो आयुर्वेदिक महत्व है, उसमें इसका अन्य प्रयोग, जैसे अगर किसी को बवासीर है, तो बवासीर के रोगों में भी, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, कचनार उतना ही प्रभाव डालता है जितना अन्य रोगों पर डालता है। दोस्तों, यह चैनल आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अवगत कराते चलें। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करते चलें, और हमें सपोर्ट करने का प्रयास करें। सपोर्ट करने से अर्थ होता है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता जाता है कि कहीं न कहीं अच्छा से अच्छा वीडियो। और इसमें आपका कुछ करना नहीं होता दोस्तों, सिर्फ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक अच्छा नॉलेज अगर आपके सामने लाया जाता है, तो आपका भी रोल होता है कि नहीं कुछ हम उस चीज़ को सपोर्ट करते चलें, जिससे कुछ भी व्यक्ति खोजी तरीके से, रिसर्चिकल तरीके से अगर लाता है, तो कहीं न कहीं हमें अवश्य लाभ ही है उसका। तो सब्सक्राइब आप इसे अवश्य कर लें। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।